हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरेनिडा पे। ठीक है, जूलॉजी प्रैक्टिकल बीएससी सेकेंड ईयर की जो सीरीज चल रही है उसमें आपका वेलकम है गाइस। हम पढ़ रहे थे प्रायोगिक प्राणी विज्ञान प्रैक्टिकल जूलॉजी, इसमें लिमुनस हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्पेसिमेन है वो आता है एरेनिया। ओके, तो जो आपका स्पेसिमेन है एरेनिया, ये देखिए आपकी स्लाइड में। यहाँ पे ये है आपका लेब का, जो लेब में ग्लास रखा हुआ है उसकी फोटो। ठीक है, ये है आपका अरेनिया। ओके, इसकी अच्छी डायग्राम बताता हूं मैं। इसका अच्छा फोटो देखिए, ये है अरेनिडिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पाइडर। जो आपकी घरों में आप देखे होंगे कि मकड़ियाँ होती है ना, उन्हें ही अरेनिडा कहते हैं। तो ठीक है, अरेनिडा किसे कहेंगे हम? जो मकड़ी होती है उसे अरेनिडा कहते हैं। तो ये दो डायग्राम लिए हैं मैंने, तो इनको देख लीजिएगा गाइस। और आपको लेब में मेन बात है कि लेब में कैसा आपको दिखेगा, तो वो लेब का वाला जो डायग्राम है, जो स्पेसिमेन है, वो मैं बता देता हूँ। ये है लेब में कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको लेब में ऐसी अरेक्निडा दिखेगी, पर इसको बहुत अच्छी क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, आप यहाँ से देख लीजिएगा गाइस। तो अच्छा है, आया समझ में? कुछ दिखा? कितनी टांगे होती है, क्या क्या चीजें होती है इसमें, आप देख लीजिएगा। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, 1 मिनट गाइस। हाँ, ये देख लिया आपने। अब आपको जो डायग्राम है वो कौन सा डायग्राम बनाना है, इसमें कमेंट्स क्या लिखने हैं, मैं पहले ही भी आपको बता चुका हूं कि व्हाइट पेज पे आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। व्हाइट पेज पे आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, डायग्राम बना लिया, फिर व्हाइट पेज का ये कॉर्नर होता है ना, आपको बताऊं कि ये एक कॉर्नर होता है व्हाइट पेज की, इस साइड वाला कॉर्नर ले लो या आप इस साइड वाला, एक दोनों में से कोई सी भी एक साइड वाला कॉर्नर ले लो, आप इस साइड वाला कॉर्नर ले लो। इस पे आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका क्लासिफिकेशन लिखोगे। ओके, क्लासिफिकेशन लिख दिया और यहाँ पे आपने डायग्राम बना दी। अब आपको क्या करना है, इसके कमेंट्स के बारे में लिखना है। तो इसके कमेंट्स क्या क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो आपकी अरेक्निडा है, इसका जो शरीर होता है ना, इसकी जो बॉडी होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। एक तो होती है इसकी प्रोसोमा और दूसरी होती है ओपिस्थोसोमा। ठीक है, एक बार दूसरे डायग्राम से हम देखते हैं कि कैसी होती है। ये देखिए आप, इसका मेन डायग्राम ये है। ये तो इसका हो गया प्रोसोमा और ये होता है इसका ओपिस्थोसोमा। दो ही भागों में बटी हुई है। आप देखिए, एक तो ये भाग है, ये देखिए, एक तो इसका ये भाग हो गया। ओके, आया समझ में कुछ? और एक हो गया ये वाला भाग। तो ये वाला भाग तो इसका प्रोसोमा कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसोमा, और ये वाला जो भाग होता है ना इसका, ये ओपिस्थोसोमा कहलाता है। ठीक है, पीछे वाला भाग। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट चलेगा इस, ये देखिए, इसमें जो आईज हैं ये हैं, ये जो आपकी, ये देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें वॉकिंग लेग्स अलग होती है, 4 होती है। इसमें वॉकिंग लेग कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए, इसका प्रोसोमा होता है ना, प्रोसोमा में 8 नेत्रक पाए जाते हैं। कितने नेत्रक पाए जाते हैं? 8 नेत्रक पाए जाते हैं। 8 नेत्रक कौन कौन से हो गए? आप देखिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 एंड 8। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? टोटल 8 आईज हो गए। किस में पाए जा रहे हैं? ये इसके प्रोसोमा में। ध्यान रखना है गाइस, एनएस पीछे होता है। ये वॉकिंग लेग्स होते हैं 4, जो इसके वॉक के यूज में आते हैं। 4 पेयर्स में होंगे ये, 4 इस साइड और 4 इस साइड, ध्यान रखना है। अब इसका कुछ आगे देखते हैं थोड़ा। इसका क्लासिफिकेशन आपको कैसे लिखना है, क्लासिफिकेशन इसका ऑर्थोपोडा में होता है। इसकी जो फाइलम है वो है इसका ऑर्थोपोडा। तो आपको क्या लिखना है, ऑर्थोपोडा के 1-2 कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो उसमें क्या लिख दोगे भाई? संधि उपांग, संधि युक्त उपांग होते हैं इसमें, और काइटिन क्यूटिकल की जो बायलेयर होती है, और परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। ये तो आपको रट्टे हुए होने चाहिए, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, क्लास 12th 11th से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है,
अब देखिए इसकी जो क्लास है वो क्लास कौन सी है, इसकी जो क्लास होती है वो होती है आपकी अरेक्निडा। ठीक है, क्लास होती है अरेक्निडा, और अरेक्निडा के करैक्टर्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अरेक्निडा का जो करैक्टर है वो है श्रृंगिकाओं, मैक्सिला और इससे मैंडिबल्स का अभाव होता है। ध्यान रखना है, इसमें श्रृंगिकाओं, मैक्सिला और मैंडिबल्स का अभाव होता है। इसमें ना तो श्रृंगिकाएं पाई जाती, ना एंटियोल्स एंटेना पाए जाएंगे, ना इसमें मैक्सिला होता है, ना इसमें मैंडिबल्स होते हैं। ओके, 4 जोड़ी इसमें चलन टांगे पाई जाती है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको इसमें 4 जोड़ी चलने के लिए टांगे पाई जाती है। ओके, तो ये अरेक्निडा का करैक्टर हो गया। अब देखिए जो अरेनिडा है इसका ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर है इसका अरेनिडा। ध्यान रखना, इसका ऑर्डर है अरेनिडा, और ये जो स्पीसीज है इसे एरेनिया कहते हैं। ध्यान रखना, स्पीसीज को एरेनिया कहते हैं, इसे स्पाइडर भी बोलते हैं। जो आपका स्पाइडर होता है ना, आप घरों में तो बहुत देखे होंगे यार, आपने छत पे देखा होगा, पुराने जो ये महल होते हैं, या आप पुराने घर में कभी गए हो जो बंद पड़ा हो 1-2 साल से, तो वहां पे आप देखोगे कि जाले वगैरह वेब्स होते हैं कुछ, तो उनमें देखना आप कि स्पाइडर लगे हुए होते हैं, वहां पे स्पाइडर होते हैं। ठीक है, तो अरेनिडा की जो करेक्टर्स हैं वो है प्रोसोमा और ओपिस्तोसोमा एखंडीय है, जो एक व्रंत के द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों मतलब पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। प्रोसोमा पहले तो इसका ये प्रोसोमा हो गया, फिर ओपिस्तोसोमा, दोनों एस से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। ओके, इसमें नॉन जो एक्टिलाब नॉन चिलेट चेलिसरी और पदपेल्स पाए जाते हैं, यानी चिलिएट और नॉन चिलिएट में क्या फर्क होता है आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए। देखिए चिलिएट में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे काटने वाले उभार्स होते हैं ऐसे, तो इनको चिलिएट बोलते हैं, पर इसमें से कुछ ऐसे नहीं होते हैं, सो इस कारण ये नॉन चिलिएटेड होते हैं। ठीक है, अब इसके कमेंट्स आपको लिखने हैं। ये घरों, बगीचों, वृक्षों व छाया वाले स्थानों में पाई जा सकती है। इसका वितरण विश्वव्यापी होता है, सभी जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे कि मकान में जो जगह आप यूज नहीं लेते हैं, पुरानी जगह हो जाती है, 1-2 महीने वहां पे कोई नहीं रहता, ठीक है, तो उस जगह ये वेब बना के वहां पे रह जाते हैं। ये एक मांसाहारी जंतु होते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं लाइट के पास आते हैं तो उनको ये खाने का कार्य करती है। इसका जो प्रोसोमा होता है, इसकी बॉडी होती है, तो पहले आप देखिए इसकी जो बॉडी होगी, आप देखिए जो इसकी बॉडी होगी ना, वो 2 भागों में बटी हुई होती है। एक तो इसका प्रोसोमा और एक होता है इसका ओपिस्तोसोमा में। ठीक है, और प्रोसोमा में 8 आइस पाए जाते हैं। कितनी आइस पाई जाती है इस प्रोसोमा में, इस प्रोसोमा में आपकी 8 आइस पाई जाती है। तो ध्यान रखना कितनी आइस, 8 आइस पाई जाती है। ओके, इसका जो प्रोसोमा होता है उसमें 6 जोड़ी नॉन चिलिएटेड जो पदपेल्स होते हैं वो पाई जाती है, और 4 जोड़ी इसमें जो चलन टांगे होती है वो पाई जाती है। ठीक है, इसका ओपिस्तोसोमा होता है अंडाकार और खंड रहित होता है, इस पर उपांग नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो ओपिस्तोसोमा होगा उस पर कोई भी उपांग नहीं पाए जाते। डायग्राम में आपने देखा होगा, ये देखिए डायग्राम देखिए, इसमें जो ये ओपिस्तोसोमा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपिस्तोसोमा। इस ओपिस्तोसोमा में कोई भी इसका जो चलने का उपांग है वो नहीं पाया जा रहा है। अच्छा वाला डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें भी नहीं पाया जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी उपांग नहीं पाया जा रहा है। ओके गाइस, अब देखिए इसका पश्चकाय होता है, जिसके अंतिम भाग में इसका एनस होगा, और कुछ जो तंतु ग्रंथियां होती है ना वो पाई जाती है, जिनसे ये वेब बुनता है। तो ध्यान रखना इसमें स्पिन जो ये स्पिनेटस पाई जाती है, यानी जिन्हें हम हिंदी में बोले हैं तो तंतु ग्रंथियां बोलते हैं। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंतु ग्रंथियों वाली। जो ये तंतु ग्रंथियां किस यूज में आती है, जाला बनाने के यूज में आती है, वेब बनाने के यूज में आती है। श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है, और इसमें जो आप एक्सक्रीशन देखेंगे तो मेलपीगी नली और जो इसकी कॉक्सल ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा होता है। तो उत्सर्जन का ध्यान रखना, उत्सर्जन किससे होता है, मेलपीगी नलिकाओं से और कॉक्सल ग्लैंड से। ठीक है, एक लिंगाश्री होंगे और लैंगिक विभेदन इनमें पाया जाता है। तो आपने देखा कि इसके कमेंट्स में आपको क्या क्या लिखना था, इसके आप कमेंट्स में लिख देंगे कि इसकी जो बॉडी होती है वो 2 भागों में बटी हुई रहती है। पहली होती है प्रोसोमा, दूसरी ओपिस्तोसोमा। ध्यान रखना बॉडी किस में बटी हुई रहती है, प्रोसोमा ओपिस्तोसोमा में।
दूसरी बात हो गया, इसका जो प्रोसोमा होता है उसमें 8 नेत्रक पाए जाते हैं, यानी 8 आइज पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो आप घर में मकड़ी देखते हैं ना, मकड़ी इसे बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसे मकड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखना, मकड़ी होती है ना, उसमें जो शरीर होता है वो प्रोसोमा और ओपिस्तोसोमा में बटा हुआ रहता है, और ओपिस्तोसोमा पे कुछ भी इसमें उपांग नहीं पाए जाते, यानी चलने के जो उपांग होते हैं ना, ये देखिए ये है इसका ओपिस्तोसोमा, ये ओपिस्तोसोमा में इस पे कोई भी उपांग नहीं पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखने की बात है आपको। बहुत क्लियर हो गया। ये एनएस होता है, यहाँ पे कुछ तंतु ग्रंथियां होती है और ये क्या बनाती है, वेब बनाने का कार्य करती है। ठीक है, इसकी जो वेब बनती है वो यहाँ से बनती है, यहाँ पे कुछ ऐसे, ये आप देखोगे कि ये जो मकड़ियाँ होती है कुछ ऐसा वेब बना लेती है, कुछ जाला राउंड शेप वाला बनाती है, कुछ कैसा बनाती है, मतलब देख लीजिए आप। तो ये जो वेब बनता है ना, ये वेब बनता है इसकी एनएस की जो तंतु ग्रंथियां होती है उनके कारण बनता है। ओके, इसमें नॉन चिलिएटेड जो ये हैं लेग्स होते हैं, ये पाए जाते हैं, यहाँ पे चिलिएटेड नहीं होते। तो गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए आपको बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, साथ में आप एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइज, और वीडियो को आप भाई लोगों बिल्कुल लोगों तक, सब लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जो लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे या जिनके पास सुविधा नहीं है, जूम ऐप वगैरह, इन पे आप देखिए जो कभी वॉइस क्लियर नहीं आती, कभी कुछ क्लियर नहीं होता, तो मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे प्रैक्टिकल भी हो जाए। प्रैक्टिकल में क्या है कि मैंने जो प्रैक्टिकल किए थे लैब में, उन सभी के वीडियोस मेरे पास हैं, उन सभी की फोटोज मेरे पास है। अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं आपको फोटोज वगैरह आपको सेंड कर दूंगा। ओके गाइज, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप कमेंट्स करिए तो मैं आपको पर्सनल लिंक सेंड कर दूंगा। ओके गाइज, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियोस। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बस मस्ती करिए, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा मस्ती कर लो।